1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय अविस्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लगातार लोग गुणायतन से जुड़ते जा रहे हैं। आज जो नए लोग गुणायतन से जुड़े हुए हैं, मैं उनके नामों की उद्घोषणा अवश्य करना चाहूंगा और यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व मैं और अपनी ओर से आप सब की ओर से चलते हैं पूज्य श्री के चरणों में वंदन करने के लिए, आशीर्वाद की मंगल कामना करने के लिए। शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को जिन्होंने समाधान की नौका लेकर के तारा है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु 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 विद करते हैं। बंधुओं, जो कि गुणायतन से जुड़े हैं, आज जिन्होंने निर्वाण निधि के रूप में अपने आप को गुणायतन से जोड़ लिया है, ऐसे श्री महेंद्र कुमार जी जैन, मालती जैन, प्रीतेश जी जैन, मेघा जी जैन, आर्यन जैन, सेजल जैन अमर पाटन से, वहीं श्रीमती तृप्ति जैन, श्री तापी जैन भोपाल से, श्रीमती सौम्या जी जैन, श्री वैभव जी जैन अजमेर से, श्री शैलेंद्र जी वर्धमान जी रुद्राक्ष जी बुल्ढाना से, वहीं श्री विकास जी मलैया सुपुत्र श्री सुधीर जी मलैया पुणे से। जोरदार ताली बजा करके बंधु हम इनका अभिनंदन करते हैं। और बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, आज जो स्तंभ के रूप में जुड़े हुए हैं, बंधुओं ऑनलाइन स्तंभ के रूप, यहां देखना, जो यहां आ रहे हैं देख रहे हैं गुणायतन को, वो तो जुड़ ही रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों ने भी मन बनाया कि जब ऐसा विश्व का अद्वितीय कार्य हो रहा है तो उससे हमें जुड़ना ही चाहिए। तो आज जो जुड़े हुए हैं ऐसे डॉक्टर राका जैन, डॉक्टर प्रभाकर जी मिश्रा, श्री सिद्धार्थ जैन, महावीर प्रसाद जी जैन कुरुक्षेत्र से बंधुओं, इन्होंने गुणायतन में स्तंभ के रूप में जुड़े हैं। जोरदार कलता ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, वहीं निर्वाण सारथी से, वहीं सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हुए हैं ऐसे स्वर्गीय सुंदरलाल जी वैद शास्त्री, स्वर्गीय चंदाबाई जी वेदी की स्मृति में श्री नरेंद्र कुमार जी उर्मिला जी वैद, वड़नगर वाले नमित जी, प्रतिभा वैद, नित्यम वैद इंदौर से। जोरदार ताली बजा करके बंधु हम इनका अभिनंदन करते हैं। वहीं बंधुओं, जो आज निर्वाण सारथी से स्तंभ के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं ऐसे श्री चंदूलाल जी रामचंद्र जी दोषी, अरुणा जी चंदूलाल जी दोषी, दीपक जी चंदूलाल जी दोषी, सचिन जी चंदूलाल जी दोषी, कोरहले बक पुणे से। तालियां बजा करके हम इनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, और जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं ऐसे श्री दीपक जी जैन, राजकुमार जी, श्रीमती मंजू जी जैन, नितिन जी जैन, श्रीमती निधि जी जैन, आरिश जैन मेडिसिन विस्कॉन्सिन यूएसए से। जोरदार ताली बजा करके बंधुओं, देश विदेश से लोग जुड़ रहे हैं, ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो गुणायतन से जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, ऐसे श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, अर्पणा जी, रिंकी जी जबलपुर से हमारे बीच में है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मंच के निकट आए और उनका अभिनंदन करने के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ यहां बुला रहा हूं श्रीमान सुभाष जी और सुभाष जी, रेखा जी और निर्मल जी से निवेदन करता हूं कि जो हमारे गुणायतन के ट्रस्टी बंधुओं आए और इनका अभिनंदन करेंगे। निवेदन कर रहा हूं, इस तरफ आए आप भाई, और जोरदार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं बंधुओं। वहीं बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक ऐसी बिटिया जो कि ट्रस्टी भी है हमारे इस गुणायतन की, ऐसी काव्यानी जैन जो कि गुणायतन की बिटिया मानी जाती है, जिसने कंप्यूटर सेंटर में जो इंजीनियर है और उसने सबसे पहली सैलरी उसने गुणायतन के लिए समर्पित कर दी है ट्रस्टी होने के बावजूद भी। मैं उस बिटिया के लिए आपसे चाहूंगा कि जोरदार ताली बजा करके उसका अभिनंदन करें। उसके पिताजी यहाँ पर उपस्थित हैं, उस बिटिया का सम्मान पिताजी लेंगे। हमारे बीच में सुभाष रेखा जी अजमेर से हमारे बीच में है, मैं चाहूंगा कि उनका अभिनंदन करने के लिए हमारे एनएल साहब यहाँ पर उपस्थित है और निर्मल जी काशलीवाल से निवेदन करता हूं कि इनका अभिनंदन जरूर करेंगे। आए, सुभाष जी का अभिनंदन कर रहे हैं।
यद्यपि बिटिया का अभिनंदन पर बिटिया के साथ साथ पिताजी का अभिनंदन हो रहा है। आप लोग ताली बजा करके इस बिटिया का अभिनंदन करें बंधुओं। बंधुओं, वहीं हमें बड़ी प्रसन्नता है जो निर्वाण मित्र के रूप में आज हमारे गुणायतन से जुड़े हुए हैं, ऐसे श्रीमती मनोरमा जी मनसुख जैन, मनसुख मोतीलाल जी जैन मुंबई से, ताली बजा करके उनका अभिनंदन करते हैं। और जो यहाँ पर उपस्थित हैं जो निर्वाण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं, ऐसे श्रीमती कमलेश सिंघई जी धर्मपत्नी श्री ऋषभ सिंघई जी भोपाल से हमारे बीच में यहाँ उपस्थित। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो आए और उनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। शैलन जी सुभाष जी, मैं निवेदन करता हूं हमारे सिद्धार्थ जी जो कि प्रशासक है हमारे गुणायतन के, निवेदन करता हूं आए, इनका अभिनंदन करेंगे। और प्रद्युम्न जी से निवेदन करता हूं कि आए, इनका अभिनंदन करेंगे। बंधुओं, आ चुके हैं भोपाल वाले? चलिए, तो मैं एक और बंधुओं जो सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं, ऐसे श्री कमलेश कांत जी हैं, श्रीमती अर्चना जी भोपाल से, अगर वो यहाँ उपस्थित हैं तो मैं उनको भी बड़े सम्मान के साथ मंच पर बुलाता हूं। कृपया मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए प्रद्युम्न जी से, डॉक्टर साहब से निवेदन कर रहा हूं। काफी दिन से हमारे बीच में है डॉक्टर साहब, और संभवतः आज कह रहे हैं कि हमें जाना है, पर मैं तो कहता हूं हमेशा आप यहाँ रहे तो बहुत अच्छा है। प्रद्युम्न जी से निवेदन करता हूं और साथ ही निवेदन कर रहा हूं सुभाष पूनम जी हमारे बीच में है जो कि गुणायतन के सीईओ हैं, उनका अभिनंदन करेंगे हमारे कमलेश कांत जी, श्रीमती अर्चना जी जैन भोपाल से। वहीं सम्मान के क्रम में बंधुओं जब तक कि कमलेश जी का सम्मान हो रहा है, मैं एक नाम की उद्घोषणा और कर रहा हूं जो सूत्रधार के रूप में हमारे गुणायतन से जुड़े हैं, ऐसे श्रीमती स्नेहलता जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रकाश चंद जी जैन, अनिरुद्ध जैन, श्रीमती सोनाली जैन, आर्जव जैन इंदौर से हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए मंच के निकट और इनका भी अभिनंदन हमारा गुणायतन परिवार करता है। निवेदन कर रहा हूं मैं श्रीमती स्नेहलता जी के परिवार से जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनका अभिनंदन करते हैं बंधुओं। और अब हम चलिए पहुंचने वाले हैं, एक बार ताली बजा कर इन सब के लिए अपन बहुत 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 अभिनंदन करते हैं, क्योंकि समय आबाद गति से आगे बढ़ रहा है। अच्छा है परिवार से यहाँ पर थोड़ी देर से। चलिए मैं प्रथम प्रश्न के लिए यहाँ पर आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में राकेश जी जैन, सृष्टि जैन, खेमचंद जी, वीरेंद्र जी जैन, बस परिवार छतरपुर वाले यहाँ पर उपस्थित हैं और आज इनकी 23वीं शादी की सालगिरह भी है। महाराज श्री का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और प्रथम प्रश्न के रूप में आप यहाँ पहुंच रहे प्रश्नकर्ता के रूप में आए और अपना प्रश्न रख रहे हैं। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में आदेश जी मिली मॉडल परिवार 12 सिवनी से बेटा सिद्धम के साथ तैयार रहेंगे। जी की जय। महाराज पूरे बस परिवार की ओर से आपको त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छतरपुर जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आज हमारे ग्रस्त जीवन के 23 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अब हमारा आगे का ग्रस्त जीवन धर्ममय, सुखमय और अंत में समाधि पूर्वक मरण हो, इसके लिए आप मार्ग प्रशस्त कीजिए और गुणायतन से जुड़ने का भाव है तो उसका भी मार्ग बताइए महाराज जी। बहुत अच्छा आशीर्वाद है, आपने अपनी वर्षगांठ तीर्थ क्षेत्र में गुरु शरण में मनाने का भाव जगाया और सौभाग्य पाया है। ऐसे ही भाव को जढ़ाते रहो और एक ही बात सोचो कि अब गृहस्थी के बाद हमें अपने जीवन के तीसरे चरण को पूरा करना चाहिए। 4 आश्रम की व्यवस्था मैं आपके माध्यम से सभी को बोलूँगा, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और अंत में संन्यास आश्रम। तो हर व्यक्ति को अपनी गृहस्थी को सक्रियता से जीने के बाद एक अवसर पर वानप्रस्थी बनने का मनोभाव बनाना चाहिए ताकि आगे चलकर संन्यास अंगीकार कर अपने जीवन का उद्धार कर सके। नमोस्तु महाराज जी। आदेश मिली जी अपना प्रश्न रखे, उसके पूर्व हमारे बीच में आ चुकी हैं जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, ऐसे श्रीमती स्नेहलता जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रकाश चंद जी जैन, अनिरुद्ध जी जैन, श्रीमती सोनाली जैन, आर्जव जैन इंदौर वाले परिवार यहाँ आ चुके हैं। प्रश्न हो जाने दो। हाँ बोलो। अच्छा चलिए प्रश्न कर लें अपने और ये तैयार रहें। त्रिवार नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं वारासिवनी से मॉडल परिवार की तरफ से सभी का नमोस्तु 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 कह। मेरा प्रश्न था महाराज श्री कि कितने भी हम सकारात्मक रहें फिर भी नकारात्मकता किसी न किसी प्रकार से दूसरों के प्रति या
दूसरों की अपने प्रति आ जाती है, तो हम क्या करें कि नकारात्मकता दूर और सकारात्मक हम रह कुछ सकते ना हैं। करें, अपनी सकारात्मकता को और बढ़ाने का प्रयास करो। लेकिन महाराज श्री कुछ गलत होता है या कुछ तो अपने भी ये अनुसार कहीं नहीं ना कहीं होता है। हमारी सकारात्मकता की कमी को प्रकट कर रहा है, इसलिए सकारात्मकता को बढ़ाएं। चलिए, और अब मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में स्नेह लता जी का परिवार यहां पर आ चुका है। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें और इनका सम्मान करने के लिए मैं बुला रहा हूं निर्मल जी कासलीवाल और शैलेंद्र जी से निवेदन करता हूं कि इनका अभिनंदन करें। आइएगा। ज्ञानचंद जी कासलीवाल निवेदन कर रहा हूं यहां पर उपस्थित हैं, आए, इनका अभिनंदन करेंगे जोरदार तालियों के साथ। और ठीक, मैं ऋषभ जी सिंघई जी भी भोपाल वाले यहां पर पहुंच चुके हैं। पहुंचे, अभिनंदन कर रहे हैं इनका। साथ ही मैं गुणायतन मंत्री लता जी गंगवाल यहां पर उपस्थित, उनसे निवेदन करता हूं कि सम्मान में आपकी सहभागिता होवे पहुंच रही हैं। श्रीमती स्नेह लता जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रकाश चंद जी जैन, श्री अनिरुद्ध जी जैन, श्रीमती सोनाली जैन, आर्जव जैन इंदौर से, जो कि सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं गुणायतन से। और इसके बाद प्रश्न करने के लिए कमलेश कांत जी, जो कि सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, वो ऋषभ जी सिंघई हमारे बीच में पहुंच चुके हैं भोपाल से। मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो पहुंचे और इनका अभिनंदन करने के लिए शैलेंद्र जी हमारे बीच में, मैं निवेदन करता हूं कि आइएगा गुणायतन परिवार की ओर से। और सुभाष जी से निवेदन करता हूं, इनका अभिनंदन करेंगे सिंघई जी का। सिद्धार्थ जी आप वहां पर उपस्थित है, सिद्धार्थ जी से निवेदन कर रहा हूं कि अभिनंदन करेंगे भोपाल वाले हमारे ऋषभ जी सिंघई का। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। और प्रश्न के रूप में, जो कि सूत्रधार के रूप में ही जुड़े हैं, ऐसे कमलेश कांत जी से निवेदन करता हूं, वो अपना प्रश्न रखेंगे। और इसी के बाद तैयार रहेंगे मंजू जी, बिमल जी मोदी नागपुर से। परम श्रद्धेय गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज को एवं अरहर सागर जी महाराज को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये शंका तो नहीं है, पर जीवन में जब अपने परिवारजनों के लिए कभी कोई निर्णय लेने का क्षण आता है, तब कई बार बड़ी कसमकश हो जाती है कि जो हमको विचारों से निर्णय लेना होता है, तब भावुक हो जाते हैं। और जब भावुकता में काम लेना चाहिए, तो वो हम दिमाग से काम ले लेते हैं और असमंजस की स्थिति हो जाती है और सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसी देखिए, बात ये एक बड़ी समस्या है, बहुतों के साथ ऐसा वे ही लोग इससे ऐसा करने से बच सकते हैं जो अपने दिल और दिमाग के मध्य संतुलन बना करके जीने के आदी हैं और जिनके पास आत्मनियंत्रण की क्षमता। हर व्यक्ति को चीज़ों को ठीक तरीके से समझना चाहिए। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बिल्कुल दिमाग से करने के हैं और बहुत सारे काम हैं जो भावना से करने हैं। दिमाग हम पढ़ लिख करके आगे बढ़ा सकते हैं और भावनाओं को हम अपने अंदर की संवेदना से जगा सकते हैं। हम लोगों के जीवन में एक सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम लोग बचपन से आईक्यू पर फोकस करते, ईक्यू पर कम। आप तो एक प्रोफेसर हो, प्रोफेसर ये, इन चीज़ों को आप अच्छे से समझते हो। हमारा पूरा जो आज का तंत्र या सिस्टम है, वो आईक्यू पर ही फोकस करता है। इसके परिणाम स्वरूप शुष्क बुद्धिवाद बढ़ता है। अगर आईक्यू के साथ ईक्यू हो तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो हम बुद्धि और भावना के मध्य संतुलन बनाएं और ऐसे परिवेश में जिए, ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जिनमें दोनों का सामंजस्य दिखता हो। हम किसी के संसर्ग और संपर्क में रह कर के जो सीख पाएंगे वो साधारण स्थिति से बहुत अलग हो। तो हम वैसा सीख करके, समझ करके एक काम करें, कुछ वैसा पढ़ना शुरू करें जिसमें भावना और बुद्धि दोनों का प्रयोग हो। तीसरा जो बहुत व्यवहारिक उपाय है, एक अभ्यास का, और उस अभ्यास में भावना योग बहुत मददगार बन सकता है।
मुझे समझ रखनी है और मुझे सहज रहना है। ये दोनों बातें यदि मनुष्य के अंतरंग में आ जाए तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की दुविधा जीवन में हावी होगी। न केवल हमारी दुविधा मिटेगी अपितु हमारे जीने का ढंग भी बदलेगा। महाराज जी, आपने जो समझ और सहजता के लिए बोला है उसके लिए मैं प्रयास करूंगा और आगे मैं बहुत अच्छे तरह बार से बार निर्णय इसे ले दोहराएं। सकूंगा। हाँ, मेरी श्रीमती नमोस्तु महाराज जी, चलिए, नमोस्तु। हाँ, मंजू विमल जी और- मोदी एक नागपुर और- से एक और है अर्चना जी, बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। जैसे हम लोग सोते हैं और हमें नींद नहीं आती, जब तो हम पाठ वगैरह पढ़ते हैं सोते टाइम, और उसी में अगर हमारी नींद लग जाए और वो चीज़ अधूरी रह जाती तो उसका हमें दोष पाठ लगे। पढ़ते समय ऐसा पढ़ के भाव करके शुरू करो कि अगर नींद लग जाए तो सपने में पाठ पूरा हो जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। मंजू विमल जी मोदी नागपुर से। और इसी के बाद निवेदन करूंगा हम सिद्धार्थ जी शोभा जी प्रशासक गुणायतन। गुरुवर, दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, उनको बोला करो बाद में। ओ बोलिए। महाराज श्री, मैं ये सोचते हैं कि पुराने समय में आज से कम 40 साल पहले लोगों में इतना ज्ञान नहीं था, इतना धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होता था, फिर भी लोग बख्श अबख्श से सावधान रहते थे। परंतु आज जितना हर चीज़ें जितनी सर्च हो रही हैं और सबको मालूम है कि इसमें क्या मिक्स है क्या है, फिर भी आज के नवयुवक और इस ओर क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों वे अपने बच्चों को समझाना नहीं चाहते? या तो ये उनके पूर्व कर्मों का कुछ उदय है, या वो फिर आपके सवाल का उत्तर केवल एक वाक्य में दूंगा। पहले के लोग पढ़े लिखे कम थे पर समझदार ज़्यादा थे। आज के लोगों में लोग पढ़े लिखे तो अधिक हैं पर समझदार कम। जब तक मनुष्य अपने जीवन के प्रति सही समझ विकसित नहीं करता, उसके अंदर की भावनाएं नहीं बदलती, संवेदनाएं नहीं जगती, जीवन कैसे बदलेगा? तो महाराज जी, उनके कुछ पूर्व कर्मों का फल होगा पूर्व कर्मों का फल नहीं, बुद्धि की बलिहारी। अच्छा, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। लीजिएगा सिद्धार्थ शोभा जी गुणायतन प्रशासक। और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं राकेश जी अर्पणा जी हमारे बीच में हैं जबलपुर से। दोनों मुनराजों के पावन चरणों में मेरा मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुवर, अभी कुंडलपुर में आचार्य परमेष्ठी आचार्य भगवान विराजमान हैं और देखने में आ रहा है जैसा कि व्हाट्सएप में वीडियो क्लिप वगैरह आ रही हैं। अभी मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज वहाँ विराज पहुँचे, उनका गुरु मिलन हुआ। प्रायः देखने में आता है कि ऐसे क्षण में हमारे मुनिराज भावुक से हो जाते हैं। आपका भी मिलन हुआ होगा। मेरा प्रश्न केवल इस बात का है कि आपके द्वारा जो हमको शिक्षा मिलती है कि हमको संसार में किस प्रकार रहना चाहिए, लेकिन ऐसे समय पे जब गुरु शिष्य का मिलन हो तो आपकी भावुकता का क्या प्रयोजन है? किस प्रकार से आप भावुक होते हैं? देखिए, गुरुवर, हम जो मिले थे सबने देखा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। देखिए, गुरु के प्रति अनुराग होना स्वाभाविक है, भावनाएं तो सब में होती है। हम अभी साधक हैं, साधु हैं, भगवान तो बने नहीं। अब हीनाधिक मात्रा में किसी की भावनाएं प्रकट हो जाती, किसी की अप्रकट होती, लेकिन ये भावनाएं हैं, ये गदगद भाव होना, समझ गए? ये भावुकता आम भावुकता से अलग है। एक व्यक्ति किसी से मिले या बिछो हो तो बिछो की दुखी में भावुक हो और मिलन की खुशी में। आपका कहना बिल्कुल अपनी जगह सही है कि सहज व्यक्ति के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी अलग सी लगती है। ये सहज नहीं, असहज है। पर हमारे आचार्यों ने कहा है कुछ जगह असहज होना ही अच्छा है। भगवान की भक्ति करो। आचार्य पूज्यपाद ने भगवान की भक्ति करते समय कहा क्या करो? बाणीम गदगद यन बपुहु पुलकयन नेत्रद्वयन श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकलियन चेतोपि निर्वापयन। वाणी को गदगद करो, शरीर के रोम रोम को पुलकित करो, नेत्रद्वयन श्रावयन
दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए, मूर्धानम नियमयन सिर को झुकाते हुए, बपु पुल मूर्धानम नमयन नेत्रद्रयन सामयन करो मुकलियन, अपने दोनों हाथों को मुकलित करते हुए ये भगवान की भक्ति करने का स्वरूप बताया। ध्यान रखना, भक्ति में भावना का प्रवाह होता है, बिना भावना के भक्ति नहीं होती। तुलसीदास जी ने इस बात को अलग ढंग से लिखा और उन्होंने लिखा, तुम दर्शनते पुलक शरीरा, तुम दर्शनते पुलक शरीरा, गदगद गीरा नैन बहे नीरा। आपके दर्शन से रोम रोम पुलकित हो गए, गदगद गिरा, बानी गदगद हो गई, और नैन बहे नीरा, ये नैनों से नीर बहते। तो ये एक रूप है, हालांकि प्रवृत्ति से निर्वृत्ति को विशेष माना जाता है। समझ गए? ऐसा मत सोचना कि किसी के आंसू बह गए तो भक्ति बह रही है, जिनके आंसू नहीं बहे उनमें भक्ति नहीं है। भक्ति की अभिव्यक्ति कई रूपों में होती है, वो अंदर की है, उसका अंदर के अनुराग से संबंध होता है, उसे उसी संदर्भ में देखना चाहिए। निश्चित आप लोगों की दृष्टि में ये सब असामान्य सा दिखता होगा, लेकिन ये सहज है। नमोस्तु नमोस्तु राकेश जी, नमोस्तु। अर्पणा जी जबलपुर से, और इसी के बाद अनिरुद्ध जी सोनाली जी जो कि सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। द्वय मुनि चार राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोगों की भी शादी के वर्षगांठ 25वीं वर्षगांठ हमने आज आपके चरणों में जोड़ी से परगान करके और आहार देके पूर्ण की। हम लोगों को इस बात में बहुत हमारा पुण्य साथ होगा, इसीलिए आज ये अवसर हम लोगों को मिला है, और हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में इसी तरह धर्म में आगे बढ़े महाराज जी, इसलिए आपका बहुत बहुत आशीर्वाद चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जैसे कहते हैं, मन में होई सो वचन उचरिए, वचन होई सो तन सो करिए। कई बार ऐसा होता है महाराज जी कि हमने अगर किसी से कुछ बोला है, वह वाणी तो हमारे मुंह से निकल गई, लेकिन उसका पश्चाताप हमें होता है कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पर एक क्षणिक हमारे मन में कुछ ऐसा आता है, या क्रोध या किसी भी बात को लेके वो चीज़ हमारे मुंह से निकल जाती है, पर हम चाहते नहीं है कि हम ऐसा बोलें। तो क्या हम उस चीज़ की सफाई देना या उस चीज़ को क्लियर करते हुए अपने आप को साबित कर ही नहीं पाते हैं कि हमने ऐसा बोलना नहीं चाहा था? उसके लिए महाराज जी हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं आशीर्वाद देता हूँ दोनों को कि इसी तरह धर्म के पथ पर चलते रहो। आज आपने अपने जीवन को त्याग से जोड़ा है, ये बहुत अच्छी बात है। त्याग और वैराग्य ही हमारे जीवन का मूल तत्व है। सभी से मैं ये कहूँगा कि धीरे 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 व्यक्ति को तीसरे आश्रम की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए। आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं, दोनों को आशीर्वाद। नमोस्तु। आपने जो सवाल किया, मन में होय सो वचन उचरिए, वचन होय सो तन सो करिए। पहले तो मैं इस उक्ति की बात करता हूँ, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होय सो तन सो करिए। ये बात पूरी तरह मत अपनाना। ये अच्छे कार्य के लिए है। अच्छा कार्य मन वचन काय से करो, समझ गए? जी महाराज। बुरा कार्य के लिए इसे बदलो, मन की बातें मन में रखिए, समझ गए? वचन होए तन से नहीं करिए। जी महाराज। पाप मन में आ गया, महाराज ने तो कहा था मन में हो सो वचन उचरिए। किसी के साथ व्यभिचार करने का मन हो गया, सो मन है तो बोल दिया, और बोल क्या दिया, सामने वाले से लिपट गए। मामला गड़बड़ होगा कि नहीं? जी महाराज। समझ गए? तो धर्म को मन वचन काय से करो, और पाप को जहां रोक सको वहीं रोको। मन को मन में रोक लो, उसे वचन में मत आने दो। वचन में है तो वचन में ही रोक लो, उसे काय में मत आने दो। और कदाचित काय में आ भी गया तो उसे क्रियान्वित मत होने दो,
और कदाचित क्रियान्वयन भी है तो उसमें आसक्ति कम कर दो, लगाव कम कर दो। समझ गए? तो पाप को जिस स्तर पर संभव हो उसी स्तर पर रोको, पहली बात। ठीक है ना? अब आपने कहा कि कई बार हम लोग बोल देते हैं, बाद में लगता है कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो हम सामने वाले के समक्ष अपनी तरफ से अफसोस जाहिर करे या न करे, जरूर करे, क्योंकि आपको खुद लग रहा है कि ये चीज़ मैंने कहा वो गलत कहा। तो हमें चला करके सामने वाले से बोल देने के दो लाभ हैं, अपना मन हल्का होगा और सामने वाले का मन साफ होगा, गांठ नहीं बंधेगी। हो सकता है कि सामने वाले ने उसे उस अर्थ में न लिया हो, लेकिन उसका हमारे प्रति दृष्टिकोण बदलेगा। और यदि किसी ने हमारी बात को नकारात्मक तरीके से ले लिया तो उसकी गांठ ढीली हो। तो इसलिए जिस स्तर पर संभव हो उसी स्तर पर उसे रोकने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। महाराज जी, बोलने के बाद जैसे कोई कहता है अब क्या बोल रही हैं, पहले बोल दिया, अब पहले माफ बोलने करना, से पहले जब सुधारो तभी अच्छा है, जब जागो तभी सवेरा। भाई मुझसे मिस हो गया, माफ करो, आगे में ख्याल रख। नमोस्तु महाराज। अनिरुद्ध जी, और इसी के बाद निवेदन करूंगा सुभाष जी, रेखा जी, अजमेर ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था कि कई बार दिमाग और दिल दोनों अलग अलग बातें करते हैं, तो हमको दिमाग की सुनना चाहिए दिल की? जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कल का ही हम वंदना कर रहे थे, तो हम नीचे से संकल्प लेके गए थे कि पाशना टोक तक तो पैदल वंदना करेंगे ही कम से कम, पर वहाँ पर डोली वाले जो थे उन्होंने बहुत आग्रह किया कि आप थोड़ी देर बैठ जाइए, हमको 200 रुपये दे दीजिए, हमारा घर का चूल्हा जल जाएगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। तो उस समय दिमाग ये बोल रहा था कि हमारा संकल्प टूट जाएगा अगर हम डोली में बैठते हैं तो, पर दिल ये बोल रहा था कि यार अपन बैठ जाएंगे, शायद 100-200 रुपये से इनका काम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? दिल और दिमाग दोनों के मध्य संतुलन बनाकर चलना चाहिए। बहुत अच्छा था, आपको डोली वालों की तरफ आपका मन पिघला, बहुत अच्छी बात है, ऐसी संवेदना रखनी थी। उसको 200 रुपया दे देना था कि ये ले 200 रुपया, मेरे साथ चल, मैं पैदल चलूँगा, मेरा संकल्प भी पल जाएगा, तेरा पेट भी पल जाएगा। महाराज जी, कुछ डोली वालों को मैंने वही किया, लेकिन डोली वालों का कहना था कि हम भीख नहीं मांग रहे भैया आपसे, मैं भीख नहीं मांग रहा, मैंने तेरी डोली बुक की, तू मेरे साथ पैदल चल, भीख कहाँ दे रहे हैं? मैं तेरी भावना को ख्याल में रख रहा हूँ, तू चल मेरे साथ पैदल चल, तू भी चल और मैं भी चलूँ। हो सकता है रास्ता, और वो एग्री हो जाता है। बहुत सारे लोग, आप तो ऊपर की बात कर रहे, बहुत से लोग हैं जो यहाँ से अपनी साथ अपनी डोली लेके चलते हैं, केवल इसलिए कि कहीं कोई कठिनाई हो तो परेशान ना होना पड़े, पर बैठते नहीं, ठान के जाते हैं कि मुझे करना है। समझिए, थोड़ा संतुलन तो ज़्यादा अच्छा है। नमोस्तु महाराज जी। सुभाष जी, श्रीमती रेखा जी, काव्यानी जैन, जिनका चातुर्मास का एक कलश भी अभी बाकी है। मैं निवेदन करता हूं, हमारे ब्रह्मचारी सारांश भैया जी यहाँ पर ये कलश उनको अपने हाथों से सौंप रहे हैं, वो प्रश्न रखेंगे। पहले प्रश्न कर लो। हाँ, नमोस्तु गुरुवर। तैयार रहेंगे सिद्धार्थ पूर्ति जैन, बेंगलोर से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, कल हमारी शादी की सालगिरह है, उसके लिए आशीर्वाद चाहूँगा आपसे। और गुरुवर, एक छोटी शंका है कि क्रोध के समय मौन और समस्या के समय मुस्कान कैसे बनाए रखें? देखिए, पहले तो बिल्कुल सब आज आशीर्वाद ही आशीर्वाद रहे सालगिरह के लिए, बहुत बढ़िया। और ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, जो ऐसे सानिध्य पाते हैं उनको ही मौका मिलता है, जरूर आशीर्वाद है। आपने पूछा क्रोध के समय मौन और समस्या के समय मुस्कान कैसे रखें। देखिए, अगर हमारे अंदर थोड़ा सा आत्म संयम हो तो हम क्रोध के समय मौन रख सकते हैं, और हमारी अंडरस्टैंडिंग सही हो, समझ हो, तो समस्या के समय मुस्कान रख सकते हैं। क्रोध के क्षण में मौन रखने के लिए व्यक्ति को सेल्फ कंट्रोल चाहिए, आत्म नियंत्रण का अभ्यास चाहिए, और उस अभ्यास को बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को अपने प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। जागरूकता रखिए, और ये शांति के क्षणों में आपने यदि संस्कार अपने हृदय में बैठा दिया, अपने अवचेतन मन में भर दिया, मुझे शांत रहना है,
मुझे संयम रखना है, तो मान करके चलिएगा आप क्रोध के क्षणों में मौन रखने में समर्थ रह सकोगे। शांत अवस्था में कीजिए, जिस समय गुस्सा आएगा उस समय अंदर से आवाज आएगी, मुझे शांत रहना है। बहुत लोग ये प्रयोग किए, वे अपने अनुभव बताते हैं, मंच से भी बताएं। निमित्त कीजिए। और समस्या के समय मुस्कान वही कर रख सकता है जिसकी समझ सही है और जो अपने सोच को सकारात्मक बना करके चलता है। तो जीवन और जीवन की व्यवस्था को समझो। अरे समस्या है तो है, सामना करना है, जो फ्रंट में है उसे फेस करना है। ये सोच लेकर हम चलेंगे तो निश्चित हम अपने जीवन में सफलीभूत हो सकेंगे। और अपने बहुत अच्छी बात कही है, समस्या के समय में मुस्कान रखें। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, तुम्हारे प्रश्न के लिए 2 पंक्तियाँ दे रहा हूँ। कदम रखा करता कांटों पे मुझे व्यथा से प्रीत है। कदम रखा करता कांटों पे मुझे व्यथा से प्रीत है। विपदाओं में मुस्काना ही जीवन का संगीत है। विपदाओं में मुस्काना। नमोस्तु गुरुवर। आ रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं सुभाष जी, चातुर्मास का कलश जरूर यहाँ से ब्रह्मचारी जी भैया से निवेदन करूंगा। और पहुंचेंगे सिद्धार्थ पूर्ति जैन बेंगलोर से, साथ ही साथ एक साथ आ जाए समकित जैन, नैन्सी जैन सागर से, राजेश जी, उषा जी कर्रापुर वाले के पुत्र, आरिका गरिमामती माता जी के परिजन हैं। आप आइएगा, एक साथ पूरा परिवार यहाँ पर आ जाए। और पूरे परिवार आए पर 2 लोग प्रश्न करेंगे, सिर्फ आ जाएं। और इनके बाद निवेदन करूंगा मैं डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली वालों से। दो कलश तो। हे गुरुवर, मेरा और मेरे परिवार। 1 मिनट को कलश दे दो। दे दिया? अच्छा हाँ, दोनों सामने आए एक बार। कम मेरे के इसमें भैया जी का हाथ लग रहा है। भैया जी और लीजिए, रख रहे हैं अपना प्रश्न शमकित जी और सिद्धार्थ जी पूरे परिवार के साथ। हे गुरुवर, मेरा और मेरे समस्त परिवार की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं कोविड के पहले ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता था। कोविड के कारण मुझे यहाँ इंडिया वापस आना पड़ गया। तो मैं सोचता हूँ महाराज जी, ये मेरे पुण्य कर्म का उदय है, पाप कर्म का उदय है? क्योंकि अगर मैं वहाँ रहता तो शायद मैं ज़्यादा पैसे या धन उपार्जन कर पाता और मैं शायद और अपनी तरफ से धार्मिक उसमें भाव से कर पाता। मुझे ऐसा लगता है। तो महाराज जी, इसका समाधान क्या? पहले तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि वहाँ रह के ज़्यादा कमा के खुश थे कि यहाँ कम कमा कर खुश हो? महाराज जी, अभी भी मैं उस पता नहीं, इस बात का आंसर अभी शायद नहीं दे पाता हूँ। इतने दिन से तुम अपने माँ बाप के साथ हो? माँ बाप के साथ हो कहीं और हो? हाँ, मतलब माँ बाप साथ ही था, मतलब काफ़ी टाइम, 1 साल 1.5 साल हम लोग। तो जब तुम परिवार के साथ थे तब की अनुभूति और जब तुम परिवार से दूर थे तब की अनुभूति में खुशी कहाँ ज़्यादा थी? परिवार के साथ थी। तो खुशी चाहिए कि पैसा? पुण्य से पैसा नहीं मिलता, पुण्य खुशियाँ देती है। पैसा तो एक वेश्या भी कमा लेती, समझ गए? इसलिए इसे सकारात्मक रूप में लें और उसी दिशा में अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं। नमोस्तु। समकित जी और दोनों महाराज श्री को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न इतना सा है, क्योंकि बड़ा भाई बाहर था तो मैं अपने पिताजी के साथ उनके बिजनेस में हूँ। मुझे बाहर जाने की सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए 12th के बाद, डिग्री के बाद भी सारे जॉब के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, लेकिन बाहर नहीं गया। गुरुजनों का आशीर्वाद कि अकेले हो, पिताजी के साथ रहो। तो महाराज श्री, अभी मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ जो मेरे साथ थे, अब जॉब में हैं, तो कभी कभी कोई विकल्प आ जाता है तो मैं भी होता, तो मैं वहाँ होता या यहाँ होता। तो एक सोच बदलो, वो जॉब कर रहे हैं, मैं जॉब दूंगा, ठान लो तो बहुत जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। चलिए डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा कीर्ति जी दिल्ली से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम सब जानते हैं कि मनुष्य जन्म मिलना और उसमें भी जैन कुल मिलना हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों पे, कर्मों के अधीन मिलता है। लेकिन महाराज श्री, ये भी सही है कि हमारे को जो यहाँ पर जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार हमारे को
महाराज जी हम सब जानते हैं कि हमारे को जो मनुष्य जन्म उसमें भी जैन कुल का मिलना पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर है, लेकिन उसके बाद भी संयोग मिल गया, लेकिन उसका जो फल मिलता है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से है। जब जीव कोई जन्म लेता है तो उसको ज्ञान नहीं होता, लेकिन हम पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, उसके शिक्षा दीक्षा, कैरियर, मैरिज, उसकी तरफ तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान देते हैं, लेकिन ये कभी ध्यान नहीं देते कि इसके संस्कारों को बढ़ाया जाए। क्या पता इसी में से ही कोई जीव आगे जाके दीक्षा ग्रहण करे। हालांकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं, लेकिन संस्कार की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। यही तो विडम्बना है, लोग दुनियादारी में ही रह जाते हैं, इसलिए सब छूट जाता। हमें संस्कारों के प्रति पूरे तरह से ध्यान देना चाहिए। चलिए सुभाष जी को बोलिए। और अब कीर्ति जी, नहीं सुभाष जी, मैं सुभाष जी से निवेदन करता हूँ कि यहीं से परम श्रद्धेय मुनिदेव के चरणों में शाश्वत नमन। आज सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज एक बहुत बड़ी दुख भरी घटना के साथ मैं यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। हमारे संस्थापक सदस्य, पूरा परिवार ही जिनका संस्थापक सदस्य शिरोमणि संरक्षक हैं, ऐसे परिवार के सदस्य श्री मोतीलाल जी दिल्ली से, उनका परसों बहुत ही अचानक आकस्मिक स्वर्गवास हुआ। ये बहुत ही ऐसी दुख भरी घटना है गुरुदेव कि उनका व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व था, इतने विनम्र और धर्म के प्रति समर्पित। वो स्वयं भी, उनका पूरा परिवार प्रति वर्ष वो गुणायतन में आते थे और यहाँ पर विधान करते थे। आते तो कई बार थे, लेकिन विधान वर्ष में एक बार अवश्य करते थे। गुरुदेव उनके और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति मिले और आपका आशीर्वाद मिले गुरुदेव, ऐसी हमारी कामना। देखिए बिल्कुल सही बात आपने कही है मोतीलाल जी। ये 5 भाई, पांचों के पांचों पूरी तरह से गुणायतन से जुड़े, और इस पूरे के पूरे प्रवास में तो उनका परिवार हर महीने आ रहा है। अभी 3-4 दिन पहले ही उनके बेटे, दोनों बेटे आए, और जिन्होंने पूरे चातुर्मास में विद्या प्रमाणिक संघ के माध्यम से बहुत अच्छी सेवाएं भी दी। उन्होंने अभी मुझसे कहा था कि महाराज जी हमें आकर के इस बार विधान करना है, सिद्धचक्र विधान में उनको सहभागिता देनी है। उन्होंने अपना मंडल भी सुरक्षित कराया था। अब वो नहीं रह पाए। देखिए जीवन मरण तो किसी का है, वो किसी के हाथ में नहीं है, काल बलि के आगे किसी की नहीं चलती। पर निश्चित मोतीलाल जी ने अपने जीवन भर में जिस तरह का धर्म भाव रखा है वो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। उनका धर्म उनके साथ होगा। वो जाप करते करते, पूजा करते करते गए हैं। ये बहुत अच्छे शुभ संकेत है, और ऐसे संकेत सबके जीवन में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ऐसी घड़ी में पूरे परिवार को, खासकर नीरज और दीपक से मैं कहूँगा कि संयम रखे। किसी के आने जाने पर किसी का जोर नहीं चलता। ऐसी घटनाओं से हमें शोक नहीं, वैराग्य का पाठ लेना चाहिए, अपने जीवन के रास्ते को प्रशस्त करना चाहिए। मेरा पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद है, और इन सब बातों को जानकर धर्म पथ पर आगे बढ़ने का मनोभाव जगा करके रखे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। नमोस्तु। विधान कुंडलपुर। बंधुओं, सूचना तो आपको पहले से ही मिल रही है कि कुंडलपुर में विशाल आयोजन होना है। पूज्य आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से 14 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक वो आयोजन तो होगा ही होगा। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया है। यहीं पर 10 तारीख से 10 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ पर संपन्न होना है बंधुओं, जिसमें बहुत लोग अपना मन बना करके बैठे हैं कि हमें यहाँ पहुँचना है। 15 लोगों ने बंधुओं 15 मंडल बुक हो चुके हैं। बहुत थोड़े से मंडल, मात्र हमेशा ऐसा लगता है कि 24 मंडल से ज़्यादा महाराज जी शायद आशीर्वाद नहीं देंगे, तो मात्र 24 मंडल में थोड़े से मंडल शेष हैं। जिसकी भी भावना हो रही हो वो अपना मन बना करके अपनी सूचना हमारे गुणायतन कार्यालय तक आप पहुँचाएँ, जैसे कि आपका मंडल यहाँ पर निश्चित किया जा सके। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बंधुओं बड़ा आनंद आएगा। संस्कृतमय वह सिद्ध चक्र महामंडल विधान जिसमें आप सभी लोग शामिल होंगे।